Hello students, in the previous video we have discussed about the motional EMF। तो हमने motional EMF का definition पढ़ा और उसका फॉर्मूला ड्राइव किया। E is equal to BLV, B magnetic field, L length of conductor and V velocity by which it move perpendicular in the magnetic field। उसके बाद हमने EMF की डायरेक्शन के दो फॉर्मूले बताए थे। नंबर कि EMF की डायरेक्शन को हम V क्रॉस B से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक हमने बताया था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो करेक्ट कर लीजिए। वो जल्दबाजी में लिखने में गड़बड़ हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए प्यारे बच्चों। फ्लेमिंग जो डायरेक्शन ऑफ मोशनल EMF is given by Fleming राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होगा प्यारे बच्चों, समझ लीजिए इसको। राइट हैंड रूल, जो थंब है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करेगा, इंड्यूस करंट। तो देखिए ये हमारा पूरा डायरेक्शन ऑफ EMF, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशनल EMF, ठीक है, या इसको करंट भी बोल सकते हैं, मोशनल करंट, इंड्यूस करंट, ठीक है, इंड्यूस करंट। तो देखिए एक तो तरीका ये बताया था कि अपनी जो हथेली है उसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में कीजिए और उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कीजिए। तो जो थंब है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो चाहे आप न्यूमेरिकल्स को उस तरीके से करें और चाहे इस तरीके से भी करें तो भी हो जाएगा। देखिए थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, थंब कीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में और फर्स्ट फिंगर किधर करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो प्यारे बच्चों थंब किधर गई, देखिए जो थंब है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखिए ये किधर जा रही है, अपवर्ड, यानी इंड्यूस करंट। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जो थंब है वो वेलोसिटी की तरफ और जो फर्स्ट फिंगर है वो आउटवर्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मिडिल फिंगर की तरफ डाउनवर्ड। तो आप चाहे कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, V क्रॉस B, थंब पॉजिटिव टर्मिनल, और ऐसे कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्ट आप इंड्यूस करंट निकालें, या फिर जो मैंने बताया था V क्रॉस B, पहले आप टर्मिनल निकाल लीजिए और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो पहले वाला तरीका वो ज्यादा इजी है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ डू सम नॉमेनक्लेचर। हम कुछ नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वाइज और कंसेप्शनल वाइज। चलिए ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर, नाम दे देता हूं PQ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर, और ये जो कंडक्टर है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी लेंथ क्या है L, लेंथ L
और मान लीजिए v वेलोसिटी से चल रहा है और ये हमने यहां एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा एक कंसीडर किया हमने? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ का कंडक्टर ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, तो डेफिनेट इसमें EMF आ जाएगा। तो सबसे पहले EMF, वो भी कौन सा? मोशनल EMF, ठीक है। वो क्या होगा जल्दी बताइए? मोशनल EMF आपको मालूम है BVL, ये तो हमने ट्राई कर चुके हैं। तो जब L लेंथ का कंडक्टर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चले, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड, और ये कैसे जा रहा है? परपेंडिकुलर, तो इसमें EMF आ जाएगा। और कितना EMF आ जाएगा ये? इसके बाद चूंकि इसके अंदर एक EMF आएगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट भी आएगा। तो बताइए इंड्यूस करंट कितना होगा? इंड्यूस करंट न्यूमेरिकल में आपसे EMF भी पूछा जाता है और इंड्यूस करंट भी पूछा जाता है। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां वोल्टेज का काम कौन करेगा? मोशनल EMF अपॉन रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर ये रेजिस्टेंस किसका होगा? तो प्यारे बच्चों, ये जो मेरा कंडक्टर है, ये जो L लेंथ का कंडक्टर है, इसके पास एक EMF भी है और इसके पास एक करंट भी है। तो EMF है, EMF किसके पास होता है? बैटरीज के पास, सेल के पास। तो सेल और बैटरी किन्हें कहते हैं? समथिंग विच कैन प्रोवाइड करंट, ऐसी चीजें जो करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यानी जब आपका एक कंडक्टर v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर चलता है तो उसके अंदर एक मोशनल EMF आ जाता है, एक पोटेंशियल आ जाता है, यानी वो एक सेल की तरह, वो एक बैटरी की तरह वर्क करता है, यानी वो किसी को करंट दे सकता है। ओके, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैं एक कुछ भी, मैंने ये एक बल्ब लिया, ठीक है, मैं ये बल्ब लेता हूं और इस बल्ब को मैंने ये PQ से क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तो इसके अंदर क्या है? पोटेंशियल है, करंट है। तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। बता सकते हैं करंट कैसा फ्लो करेगा? जरा बताएंगे। पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा? वही अपना हथेली को V की डायरेक्शन में रखिए और उंगली को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाइए, तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल को। Q क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मैं फिर बता देता हूं, ये अगर हमारे पास एक सेल है, पहले भी बता चुका हूं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, सेल में होता है एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और जैसे मैं ये R क्या है? कोई भी एक रेडियो, टॉर्च, खिलौना, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं इसको अटैच करूंगा तो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट निकलेगा, किधर? निगेटिव की तरफ। और यही करंट सेल के अंदर भी चलता है, लेकिन कैसे? सेल के बाहर कैसे चलता है? प्लस से माइनस, और सेल के अंदर क्या चलता है? माइनस से प्लस। तो बेटा ये जो मेरा PQ है, ये एक तरह का सेल ही तो हो जाएगा, बताइए। और आपको करंट की डायरेक्शन क्या बताई? निगेटिव से, याद आया? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या थी? निगेटिव से प्लस की ओर। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा निगेटिव से प्लस। तो बेटा जो सोर्स होता है, जो सेल होता है, उसके अंदर करंट निगेटिव से प्लस चलता है और बाहर प्लस से, देखिए बाहर तो चलेगा प्लस से माइनस और अंदर माइनस से प्लस। तो क्या ये बात समझ में आ गई कहानी? ओके। तो न्यूमेरिकल में कई बार ये करंट आपसे पूछ लेता है, तो ये करंट क्या होगा? E ओवर R। इसको और अच्छी तरह से लिख लेते हैं। E की वैल्यू कितनी है? BVL अपॉन R। तो this is the formula of EMF and this is the formula of what? Induced current, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, ये जो मेरा कंडक्टर था PQ,
जैसे ही मैंने इसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये जो क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं कंडक्टर PQ को, मैं बार बार बोल रहा हूँ इट्स अ कंडक्टर, तो जैसे मैं कंडक्टर को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक EMF, इसके अंदर क्या आ गया, करंट। तो PQ के अंदर एक करंट है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है। तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, करंट एलिमेंट पे, ऐसे वायर पे जिस पे करंट होता है उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। याद आ गई पुरानी इंफॉर्मेशन। तो देखिए, सिंस मैग्नेटिक फील्ड B apply a force on कंडक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। बताइए वो फोर्स क्या होती है, F = बिल साइन थीटा। याद आ गया आपको। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर पे एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या है, अप्लाई अ फोर्स ऑन कंडक्टर हैविंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग करंट I। ये हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन है। और मालूम है ये फोर्स क्या होता था, बिल। याद आ गया, बिल साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि सब क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो F = B, प्यारे बच्चों I की वैल्यू की देखे कितनी है, BVL अपॉन R, और L ये है। तो F क्या हो जाएगा हमारे पास, F = B²L²V/R। तो ये वो फोर्स है जो कंडक्टर पर लगेगा। कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द फोर्स एक्ट ऑन कंडक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई। तो जो, इज दैट क्लियर। और ये जो बेटा ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन हमेशा इस वेलोसिटी के क्या होगी, अपोजिट होगी। नोट कर लेंगे इस बात को। ये जो फोर्स है, ये इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्शन ऑफ F, ये जो फोर्स है डायरेक्शन ऑफ F इज अपोजिट टू V। इंपॉर्टेंट, ये नोट करने वाली बात है। ये जो फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा V के क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। यानी अगर V इधर है तो आप मुझे बता सकते हैं F की डायरेक्शन किधर होगी, ये डायरेक्शन होगी F की। क्लियर। तो यानी कंडक्टर तो आगे जाना चाह रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा के उसको क्या करेगा, पीछे की ओर खींचेगा। बात समझ आ गई। तो क्या कंडक्टर चल पाएगा, नहीं। आपको एक वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क, आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स, इतना ही लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपके वायर को 10 न्यूटन से पीछे खींच रहा है तो आपको 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। यानी यू हैव टू डू सम वर्क। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई। इसको राइट डाउन कीजिए। देखिए यहां लिख देता हूं, वी हैव टू अप्लाई इक्वल मैकेनिकल फोर्स F to move the conductor। क्लियर। क्योंकि ये जो फोर्स है ये इसको आगे चलने ही नहीं देगा, तो आपको उतना ही फोर्स आगे की ओर लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। ठीक है। तो आपका जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई। इज दैट क्लियर। चलिए यहां तक आप इसको
नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोशनल ईएमएफ के केस में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे शो करेंगे? तो वेरी सिंपल। तो देखिए, आपको मालूम है कंडक्टर है, v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो इसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा और इस इंड्यूस करंट पर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट टू द v। तो हमें इसको कीप ऑन करने के लिए, चलाने के लिए मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ेगा इक्वल टू दैट फोर्स जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो यानी हम एक वर्क करेंगे, यानी हमारी एक पावर होगी। तो देखिए, नंबर 1, पावर गिवन बाय मैकेनिकल वर्क। ठीक है, हम एक इस पर मैकेनिकल वर्क करेंगे, तो पावर क्या होती है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। और अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, तो वो क्या आया था? अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला है, तो v स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन r। देख लीजिए, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आया था, तो यहां से b स्क्वायर एल स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो वर्क करेंगे वो वर्क किधर जाता है? तो इंड्यूस करंट होगा, यहां हम कोई भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस करंट को क्या करेगा? यूज करेगा, और फिर चाहे उसको हीट में या किसी भी चीज में, अगर हम बल्ब लेते हैं तो इस करंट को यूज करके क्या करेगा? हीट में यूज करेगा, यानी एक पावर देगा। तो पावर रिजेक्टेड, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फॉर्म में लें तो वो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। तो आई का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले क्या निकाला था? तो वो आया था बी एल वी ओवर आर। दिस इज द, ये हमने करंट का फॉर्मूला निकाला था अभी, बी एल वी ओवर आर। तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इनटू आर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप ध्यान देंगे इक्वेशन 1 और 2 से, तो जो पावर हम दे रहे हैं वही पावर क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है, यानी दोनों पावर क्या है? सेम है। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन say that motional EMF obey conservation of energy। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। तो बेटा आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, इंड्यूस करंट का फॉर्मूला, नंबर 3 फोर्स का फॉर्मूला, और नंबर 4 पावर का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।